गाय और दो जादूगर। बहुत साल पहले अमन और चमन दो धोखेबाज रहते थे। वो लोगों को तरह तरह की मीठी बातें करके उनसे पैसे लूटते थे। वे गांव गांव घूमकर लोगों से मीठी मीठी बातें करते और पैसे कमाते। एक दिन वे एक गांव में आए। वहां पर उन्हें एक बैल खेत में दिखा। फिर दोनों उसे हाँक कर ले गए और एक जगह पर बांध दिया। उसके बाद दोनों एक धर्मशाला में जाकर रुके। वहां पर अमन बाबा का वेश बनाया था और चमन उसका शिष्य बना था। अमन ने चमन से कहा, अब तुम गांव में जाओ और अपना काम तुरंत शुरू कर दो। इस बीच बैल का मालिक उसे हर जगह ढूंढ रहा था और बैल के ना मिलने पर दुखी हो रहा था। और वो गांव वालों को बैल के बारे में बताकर दुखी होने लगा। एक जगह पर कुछ लोग से कह रहा था, मेरा बैल सुबह से मेरे खेत के पास घास चर रहा था। मैं घर जाकर खाना खाकर वापस आया तो देखा बैल वहां नहीं था। मैंने हर जगह ढूंढा पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? ऐसा कहते ही तभी वहां पर मौजूदा चमन, ओहो तो तुम हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, सोचकर उसके पास गया और बोला, अरे बाबू, आप कह रहे हो कि आपका कुछ खो गया है। अगर आप मुझे बताएंगे कि वो क्या है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कहते ही यह सुनकर वो बोला, बाबू मेरा बैल खो गया है, यही मेरा दुख है। कहते इस पर अमन ने कहा, ओहो ऐसा हुआ क्या? तो तुम एक काम करो, यहाँ धर्मशाला में हमारे गुरुजी है, वह महान ज्योतिष है। वो खोई हुई चीजें पता कर तुरंत बता सकते हैं। ऐसा कहते ही यह सुनकर बैल के मालिक को बहुत खुशी हुई। इस पर चमन उनको और गाँव वालों को साथ लेकर धर्मशाला पहुंचा। चमन ने बैल के मालिक को अमन से मिलवाया और पूरी बात बताई। अमन ने कहा, तुम्हारा बैल कहीं नहीं गया है, वो कहाँ है मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यह कहकर उसने एक बक्से में से ताड़ के पत्ते की किताब निकाली। उसमें कुछ पढ़ने का नाटक कर रहा था और फिर आंखें बंद करके अपने हाथों से कुछ हिसाब करने का नाटक कर रहा था। तुम्हारी गाय कहाँ है मुझे पता चल गया है। इस धर्मशाला के उत्तर में जाओ, एक बड़ा पेड़ दिखेगा। वहां से पूर्व की ओर जाने पर एक बड़ा इमली का पेड़ आएगा। वहां से बाई ओर जाओगे तो एक छोटा सा आम का पेड़ दिखेगा। उसी इलाके में तुम्हारा खोया हुआ बैल मिलेगा। ऐसा कहते ही यह सुनकर सब लोग बैल ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो ठीक उसी रास्ते पर गए जो अमन ने उन्हें बताया था। ठीक जगह पर बैल बंधा हुआ था जहाँ पर अमन ने बताया था। यह देखकर बैल का मालिक और गाँव के लोग हैरान हो गए। चमन ने कहा, देखो हमारे गुरुजी की शक्ति, वो कोई भी खोई हुई चीज कहाँ होगी उसका बिल्कुल सही पता बता सकते हैं। तो क्या आप उन्हें गुरु दक्षिणा देने का इरादा रखते हो या नहीं? कहते ही बैल के मालिक ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो आप? जिसने मुझे मेरा बैल वापस दिलाया उसे जितना भी दुख कम है। मैं अभी घर जाकर गुरु दक्षिणा देता हूँ। और वह अपने घर आया और चांदी के सिक्के की एक पोटली लाया और अमन को भेंट कर दी। उसी इलाके में दरिंदर नाम का एक चोर था। वो जो भी चोरी करता तो पकड़ा जाता था, इसलिए उसके चोर साथियों ने उसका नाम दरिंदर रखा था। उस दिन वह गांव के अधिकारियों के घर में घुसा। उसने तिजोरी में रखा हीरो का हार चुरा लिया। उसने सोचा, मेरी चोरी इस बार कामयाब होगी, इस बार मैं किसी के हाथ नहीं लगूंगा, ऐसा सोचा। उस दिन चमन अमन से कहा, अरे अमन, हमें इस गांव से अच्छी कमाई हो गई है। इसी तरीके से किसी और गांव में भी ठगी करते हैं। चलो हम इस गांव को छोड़कर चलते हैं। कहते ही जैसे ही दोनों धर्मशाला से बाहर निकल रहे थे कि एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और उससे कहा, स्वामी जी, मैं इस गांव का अधिकारी हूँ और मैं आपके लिए ही आया हूँ। कहीं आप जा रहे हो क्या? फिर मेरा समय अच्छा चल रहा है लगता है, और थोड़ी देर हो जाती तो क्या होता था, क्या आप चले जाते थे शायद? ऐसा कहते ही चमन ने कहा, आखिर क्या हुआ है? हमारे गुरुजी से आपको क्या काम है? ऐसा कहते ही गांव के अधिकारी ने कहा, गुरुजी, मेरे घर में हीरे का हार चोरी हो गया है। वो बहुत ही कीमती था। कृपया आप मुझे वापस दिलाइए। यह काम केवल आपके बस की ही बात है। यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। चमन तुरंत संभलता है और बोला, इस समय गुरुजी की मंत्र शक्ति काम नहीं करेगी। अभी कुछ नहीं देखा जा सकता है। आप कल सुबह आइए तो गुरुजी आपको चोरी का पता लगाकर बता देंगे। ऐसा कहते ही गांव के अधिकारी ने कहा, ठीक है, तो मैं फिर कल सुबह आकर गुरुजी से मिलता हूँ। और वो वहां से चला गया। अमन ने कहा, अरे ये क्या हो गया रे, हम तो फंस गए। हमारा तुरंत यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। चमन ने कहा, अभी तो सब लोग जाग रहे हैं, अंधेरा होते ही हम रात में भाग चलते हैं।
गांव के अधिकारी ने घर जाकर अपने परिवार वालों से कहा, गुरुजी ने कल सुबह आने को कहा है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कल हमारे हीरे का हार बता देंगे कहाँ है। यह सुनकर घर के सभी लोग खुश हो गए। गांव में इधर उधर घूम रहे दरिंदर को जब लोग ज्योतिष के बारे में बात कर रहे थे, वो सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, अरे कहीं ये गांव का अधिकारी उनके पास गया तो अगले तो मेरा क्या होगा। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, मुझे सुनना चाहिए। वह धर्मशाला के पास आया और खिड़की के अंदर अमन चमन की बातें सुनने लगा। यहाँ अब ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, हमको तभी चले जाना चाहिए था। अंधेरे में चोरी की तरह भागना मुझे अच्छा नहीं लगता। दरिंदर को अंधेरा और चोर सुनाई देता है और उसे लगा कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिससे उसका डर और भी बढ़ गया। उन सब चीजों से अनजान चमन ने कहा, मैं क्या करूं भला, मुझे क्या मालूम था कि यहाँ चोरी होगी। यह सब दरिंदर ने किया है, दलिद्री नहीं तो और क्या है। यह सुनकर दरिंदर, अरे बाबा इन्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। यह सोचकर दरिंदर अंदर आया और उनके पाँव पकड़कर बोला, अरे गुरुजी मुझे बचाइए, हीरो का हार मैंने ही चुराया है। अगर गांव के अधिकारी को पता चला तो मेरी खाल उधेड़ देंगे, मुझे बचा लीजिए। ऐसा कहते ही वो दोनों पहले घबरा गए, फिर अपने आप को संभाला और अमन ने कहा, ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। बस तुमने हार को कहाँ छुपाया है वो बता दो, काफी है। दलिंदर ने बताया उसने हार कहाँ छुपाया है और वहां से जान बचाकर भाग गया। अगले दिन गांव के अधिकारी से अमन ने कहा, गांव के अधिकारी, आपका हीरे का हार शमशान में एक सूखे कुएं के नीचे दबा हुआ है, तुरंत जाइए और ले आइए। जैसा उसने कहा, गांव का अधिकारी शमशान इलाके में गया। कुएं में उतरकर खोदकर देखता है तो उसमें हीरो का हार मिला। वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अमन को सोने के सिक्के दिए और कहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि खोई हुई चीज वापस मिलेगी। आपकी कृपा से ही ये संभव हुआ है। कृपया आप हमारे घर पर भोजन के लिए आइए। ऐसा कहा। उन्होंने हाँ कहा और वो उनके घर पर भोजन के लिए गए। भोजन करते समय एक सिपाही आया और कहा, गांव के अधिकारी जी, महाराज ने आपके लिए खास खबर भेजी है। और बताना शुरू किया। 3 दिन पहले राजधानी के बंदरगाह पर 2 व्यापारी जहाज आए थे। उनके पास बहुत सारा सोना और हीरे थे। जहाजों का व्यापारी महाराज के महल में आया। उसने महाराज से कहा, महाराज मैं जिस देश में जाता हूँ वहाँ के राजा से एक छोटी शर्त लगाने की मेरी आदत है। मेरे पास एक लोहे का बक्सा है। मैं आपको 1 हफ्ते का समय देता हूँ। 1 हफ्ते बाद अगर आप बता पाए कि उसमें क्या है तो मैं अपने जहाज और सारा सोना आपको दे दूंगा। अगर आप नहीं बता पाए तो आपको आपका राज्य मुझे देना होगा। महाराज के मन में लालच पैदा हुई और उन्होंने सोचा, मेरे दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिष है, अगर मैं चाहूँ तो बक्से में क्या है ये जान सकता हूँ। यह बात बताने के लिए कितनी देर का काम है। अगर ऐसा हुआ 2 जहाज और सोना मेरा हो जाएगा। उन्होंने प्रतियोगिता स्वीकार कर ली। ये देखते ही ज्योतिष घबरा गए। व्यापारी के जाने के बाद उन्होंने महाराज से कहा कि उनमें यह बताने की शक्ति नहीं है कि उसमें क्या है। इसी तरह 3 दिन बच गए हैं। सिपाही ने कहा, गांव के अधिकारी जी, केवल 4 दिन बचे हैं। अगर शर्त हार गए तो राजा अपना राज्य खो देंगे। वह घबराकर देश के सभी गांव में अधिकारियों को खबर भेजकर, कहाँ है वो ज्योतिष, अपने साथ लेकर आओ, ऐसा कहा। ऐसा कहते ही अधिकारी ने महाराज के सामने अच्छा नाम कमाने की आशा में कहा, देखिए ये दोनों है। हमारे राजा को डरने की बात नहीं है, ये बता सकते हैं कि उसमें क्या है। ऐसा कहकर, चलिए जी, राजा के बक्से में क्या है बताते हैं। उसने अमन और चमन से कहा। दोनों मजबूरी में राजा के पास गए। वहां उनका शाही स्वागत हुआ। उसी दिन शरद का आखिरी दिन था। अमन ने कहा, अरे कल सुबह अगर हम बक्से में क्या है नहीं बता पाए तो महाराज हमारा सिर कटवा देंगे, इसलिए रात में ही भाग चलते हैं। चमन, भाग कर जाएंगे कहाँ? हम जहाँ भी जाएंगे राजा हमें पकड़कर बुरी तरह मार डालेंगे। इसके बजाय समुद्र में कूदकर जितना हो सके उतना तैर कर, फिर ना हो सके तो डूबकर मर जाते हैं। ऐसा कहकर इस तरह वो बंदरगाह पर आए और कूदकर समुद्र में तैरने लगे। तभी उन्हें एक जहाज में एक व्यापारी और उसके बेटे की बातचीत सुनाई दी। बेटे ने कहा, पिताजी उस बक्से में क्या है बताओ ना। कहते उसने कहा, तुम्हें क्यों जानना है, रात हो गई, जाकर सो जाओ। बेटे ने जिद की, अगर नहीं बताओगे तो बक्से में क्या है तो मैं नहीं सोऊंगा। पिता,
कल कैसे भी बाहर ही आना है ये राज। तुम्हें बताने में क्या जाता है। उस लोहे के बक्से में एक पीतल का बक्सा है, पीतल के बक्से में एक चांदी का बक्सा है, चांदी के बक्से में एक सोने का बक्सा है, सोने के बक्से में एक इत्र की शीशी है। ऐसा कहा। यह सुनकर अमन और चमन वापिस किनारे पर तैरकर आ गए। अगले दिन व्यापारी आने पर उन्होंने महाराज के सामने बता दिया कि बक्से में क्या है। व्यापारी ने खुश होकर महाराज से कहा, शाबाश महाराज शाबाश, मेरे दोनों जहाज और सारा सोना आपका हुआ, कहकर चला गया। महाराज ने, आप दोनों ने महान काम किया है। अब से आप दोनों मेरे राज्य में राज ज्योतिष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। यह उन दोनों को पसंद नहीं आया महाराज का प्रस्ताव। वो डर गए कि कहीं उनका धोखा पकड़ा न जाए और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन अमन महाराज से बात कर रहा था, तभी चमन दौड़ता हुआ आया और कहा, अरे गुरुजी भयानक हो गया, हमारा निवास जल गया है, हमारे सारे ज्योतिष ग्रंथ जलकर राख हो गए गुरुजी। और रोने लगा। अमन, हे भगवान, अब क्या बचा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनके बिना मैं ज्योतिष कैसे बता सकता हूँ। रोने का नाटक करने लगा। महाराज, अरे दुखी मत हो, मैं आप दोनों को अपने दरबार में ऊंचे पद पर रखूंगा। यह सुनकर दोनों मन ही मन खुश हुए। इस तरह वो दोनों उस राज में खुशी से जीने रहने लगे।